हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए आज पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले आप पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर, तो इंट्रोडक्शन बताए थे। तो सेकंड लेक्चर में आप हेडिंग लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th बोर्ड के लिए भी और जेई और नीट के लिए भी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप हेडिंग लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं तो इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं। मान लीजिए इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो जो लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटिटी है, जो लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटिटी है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी किसको बोलते हैं तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड मिलाकर के दोनों को एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। और इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इधर बोलते हैं जो लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। अगर इधर भी काउंटर आयन होंगे, लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर काउंटर आयन होंगे तो इसे भी बोल देंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। इधर भी होगा आयोनाइजेशन स्फीयर। ये फिगर आप बना लीजिए, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे आप कर सकते हैं बिल्कुल। द एंटिटी व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आप भी डिफाइन कर सकते हैं। द एंटिटी व्हिच आर प्रेजेंट inside the large square bracket, inside the large square bracket, large square bracket, large square bracket, the entity which are present inside the large square bracket is called coordination sphere। ये 12th बोर्ड में डिफाइन करने के लिए टर्म भी आता है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी। एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉन्सिस्ट्स ऑफ सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या सब होते हैं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स। तो लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी consists of central metal and ligands। सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स। एग्जाम्पल ये उतार लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल है, ये उतार लीजिए बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको आप उतार लीजिए अच्छे से। देखिए ये सेंट्रल मेटल है, याद रखिएगा, इसे सेंट्रल मेटल बोलते हैं। ये आयरन जो है सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल। और ये क्या है तो लिगेंड्स, सनाइड जो है लिगेंड्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दो ही पार्ट होता है, एक सेंट्रल मेटल, दूसरा लिगेंड्स। और लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होते हैं उसे बोलते हैं काउंटर आयन। इसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ये इसका काउंटर आयन है। काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होता है, आयनाइजेबल पार्ट होता है काउंटर आयन। पहले भी बता चुके थे। इस टाइप का फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए।
दूसरा आप हेडिंग लिखेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर आप भी लिखते जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्टकट में CN से रिप्रेजेंट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स मिलाकर के कॉम्प्लेक्स होता है। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। डिफाइन कर लेते हैं, आप भी लिखते जाएंगे। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, डेफिनेशन पूछा जाता है 12th बोर्ड में। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed between central metal and ligands. The number of coordinate bonds formed between central metal and ligands are called coordination number. Are called coordination number. The number of coordinate bonds formed between central metal and ligands are called coordination number. एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे यही लिए थे K4FeCN6। यहां देखिए ये तो काउंटर आयन है, ये सेंट्रल मेटल है और ये लिगेंड्स है। तो इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन पानी वाले सॉल्यूशन में रखते हैं, ये क्या सब बनता है? तो 4K प्लस FeCN6 और 4 पॉजिटिव चार्ज यहां से गायब हो गया है तो 4 नेगेटिव चार्ज होगा। एनोनिक कॉम्प्लेक्स होंगे ये, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यही कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? जितने सनाइड है उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। देख लीजिए, एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 सनाइड है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं? तो सनाइड के पास लॉन पेयर होते हैं, सनाइड के पास लॉन पेयर होते हैं, ये सनाइड के पास लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट कर देता है। 6 सनाइड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 सनाइड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को ही बोलते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हैं बताइए आप लोग? कितने? 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखते हैं CuH2O4 और SO4। देखिए लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है वो तो काउंटर आयन है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर CN4, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएंगे। जितने लिगेंड्स उतने कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है तो टाइप्स ऑफ लिगेंड आगे पढ़ेंगे। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेड भी होते हैं। इसका एक ही लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऐसा भी होते हैं। यहाँ एक लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं तो ये 4 लिगेंड्स है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी सिंपल वाले आपको दे रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे तब एग्जैक्ट इसको समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट है प्लेटिनम Cl4 और इधर लिखते हैं K2। ये तो काउंटर आयन है। देखिए लिगेंड्स कितना है? 4 क्लोरीन है, ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड्स है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 6 Cl3, ये तो काउंटर आयन है, इससे ये काउंटर आयन है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये देखना ये लिगेंड्स है कितने 6 लिगेंड्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अमोनिया के पास लॉन पेयर होते हैं, एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो 6 अमोनिया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए CO कोबाल्ट EN इथाइलिन डायमीन इसका नाम होता है, इथाइलिन डायमीन। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, इथाइलिन डायमीन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। तो इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, यहाँ देखिए ये EN का फुल फॉर्म होते हैं इथाइलिन डायमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। इथाइलिन डायमीन कंपाउंड है, एक लिगेंड्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 लिगेंड्स 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और 2 क्लोरीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4+2 लिखेंगे। कैसे, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं आया समझ में सर, बिल्कुल नहीं आएगा अभी जब तक आप टाइप्स ऑफ लिगेंड नहीं पढ़ेंगे। तो EN हम जो बेसिक थोड़ा बता देते हैं, EN का फुल फॉर्म होते हैं इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन किस टाइप का कंपाउंड होते हैं, इथाइलिन ऐसा कंपाउंड होते हैं, दोनों साइड फ्री वैलेंसी है और NH2 एक लॉन पेयर, NH2 इधर भी लॉन पेयर, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं जो आगे बताएंगे आपको हम। टाइप्स ऑफ लिगेंड में ये बेसिक चीजें आपको बताएंगे। इसका नाम है इथाइलिन, इसका नाम है 2 एमीन, तो डायमीन, इथाइलिन डायमीन। तो आगे आपको हम समझाएंगे। जब तक आप टाइप्स ऑफ लिगेंड नहीं सीखेंगे तब तक ये आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी काफी डिटेल से टाइप्स ऑफ लिगेंड को पढ़ाया हुआ है। तो जस्ट इसके बाद हम आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो सिंपल था ना, और भी भयंकर है इसमें, देखो ना, कोबाल्ट EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट कंपाउंड है ये, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होता है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है ये। एक ही लिगेंड्स 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है ये, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, एक ही लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। एक ही लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आप कहेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आया सर क्या लिखे, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड जब तक नहीं सीखेंगे तब तक ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। और भी देखिए, मोनोडेंटेट जब भी देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा देंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। और भी देखिए, और भी सिंपल दे रहे हैं आपको, जैसे देखिए इस टाइप का दे रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। FeCO कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, दोनों ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन कैपिटल लेटर में है, यहाँ कार्बन कैपिटल लेटर, ऑक्सीजन स्मॉल लेटर, ये कोबाल्ट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो FeCO होल 5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल बता सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट लिगेंड्स होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है ये। देखिए इस टाइप का कंपाउंड है K2AgCN होल 2, तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं, ये 2 सनाइड है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सेंट्रल मेटल लिगेंड्स, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर है उससे मतलब है सेंट्रल मेटल लिगेंड, 2 लिगेंड से 2 सनाइड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएंगे। देखिए मोनोडेंटेट जब भी रहेगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही बाय, ट्राई, टेंटा, पेंटा, हेक्सा इस तरह से आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड आपको जानना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी में यही पढ़ाया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म पढ़ रहे थे, 2 पढ़े आप, और तीसरा है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। देखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं।
द कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, एक टाइप का लिगेंड रहेगा तो होमोलेप्टिक होगा, एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड्स रहेगा तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। होमोलेप्टिक, यहां देखिए होमोलेप्टिक समझिए, एक ही टाइप का लिगेंड है, सनाइड है तो 6 सनाइड, इस कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप का लिगेंड है सनाइड, इस कॉम्प्लेक्स में भी एक ही टाइप का लिगेंड है क्लोरीन, इस कॉम्प्लेक्स में भी एक ही टाइप का लिगेंड है अमोनिया, इस कॉम्प्लेक्स में भी एक ही टाइप का लिगेंड है वाटर। देखिए लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होते हैं वो होते हैं लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल, ये तो काउंटर आयन है, उससे कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के, लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है उससे कोई मतलब नहीं है। यहां देखिए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड्स होगा। जैसे यहां देखिए 2 अमोनिया, ये सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है, ये सभी क्या है लिगेंड्स है, ये सभी क्या है लिगेंड्स है। तो लिगेंड कितने टाइप के हैं, यहाँ 1 अमोनिया वाटर, 2 अमोनिया 2 वाटर 2 क्लोरीन, 3 टाइप का लिगेंड्स है इस कॉम्प्लेक्स में। इस कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप का लिगेंड है, तो एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और वाटर, 5 टाइप का लिगेंड है, तो ये होंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसमें कितने टाइप का लिगेंड्स है, तो 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन 2 टाइप का है, अमोनिया और क्लोरीन 2 टाइप का लिगेंड्स है, ये सभी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझे या नहीं समझे। देखिए होमोलेप्टिक में क्या होंगे, एक ही टाइप का लिगेंड रहेगा, ये सनाइड, क्लोरीन, अमोनिया, वाटर। यहां देखिए यहाँ एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स है, अमोनिया भी है, वाटर भी है, क्लोरीन भी है, 3 टाइप का लिगेंड है इस कॉम्प्लेक्स में। इस कॉम्प्लेक्स में 5 टाइप का लिगेंड है, क्लोरीन अलग लिगेंड है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, वाटर, 5 टाइप का लिगेंड है। इसमें कितने टाइप का, 2 टाइप का लिगेंड है, तो एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड्स होगा तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होंगे। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है आपको, डिफिनेशन पूछ सकता है आपको, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स 12th बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स नंबर है 4, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्टकट में लिखेंगे EAN। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, EAN आपको MSc के सिलेबस तक ये परेशान करेगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव A फॉर एटॉमिक नंबर, ये 12th बोर्ड में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होते क्या है, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं, तो आप भी डिफाइन करेंगे, लिखेंगे इट इज द टोटल नंबर ऑफ electrons, it is the total number of electrons of central metal atom, it is the total number of electrons of central metal after gaining of electron from the ligands, after gaining of electrons from the ligand, ligands and lossing of electron and lossing of electrons in the ion formation, in the ion formation, in the ion formation। चलिए हम समझाते हैं आपको। दैट इज करके ऐसा लिख सकते हैं, जो आप डेफिनेशन लिखे हैं उसी को दैट इज I.E, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ये नहीं आया समझ में, चलिए हम समझाते हैं। सबसे पहले ये सब जान लीजिए कि एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ये फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल इसका फुल फॉर्म है, और ये इसका फुल फॉर्म क्या है, कोऑर्डिनेशन
नंबर इसका फुल फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल तो लिखा है ही। देखिए होते क्या है, चलिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। एक एग्जांपल लीजिए इसका, तो शुरू वाला जो एग्जांपल ले रहे हैं वही लेते आइए पहले। K4FeCN6। आप कहेंगे सर इसका नाम क्या है? अरे नाम ही तो पढ़ना है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यही आईपीएससी नाम इसका पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। इसका नाम क्या है? तो इतना आसान नहीं है इसका नाम जानना, ऐसे तो बता देंगे हम लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको। इसका नाम है पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। समझ में आया? नहीं आएगा अभी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नेम ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कुछ जानना पड़ेगा इसका नाम लिखने के लिए। तो K4FeCN6 के नाम से भी जानिए। आगे आपको नोमेनक्लेचर हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर बताते हैं, यह आईपीएससी नोमेनक्लेचर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है इसका। पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम है, अभी नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में। पहले आप समझ लीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको जानना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होता है। तो 4 पोटासियम है तो +4 होना चाहिए। टोटल चार्ज किसी भी कंपाउंड पे 0 होते हैं। सनाइड जो होते हैं इस फॉर्म में होता है, Cn- के फॉर्म में सनाइड होता है, Cn- के फॉर्म में सनाइड इसका नाम है, सनाइड आयन नाम है इसका, Cn- के फॉर्म में होता है। तो एक सनाइड पे -1 चार्ज होंगे, तो 6 सनाइड है तो -6 चार्ज हो जाएंगे। आपको किसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तो आयरन का बताना, नहीं जानते तो X मान लीजिए। और टोटल चार्ज किसी भी कंपाउंड पे क्या होते हैं? 0 होते हैं, पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालते हैं। इस पे +4 चार्ज और +X और -6 = 0। तो फिर X का वैल्यू कितना? ये उधर जाएगा तो +6 हो जाएंगे, ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? +2। बिल्कुल, इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितने? तो +2 हो जाएंगे, याद रखिएगा +2। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बताना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 26 होते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56 होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, अभी एटॉमिक नंबर से मतलब है। जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ कैसे जाता है, यही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये घट और बढ़ जाता है कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद। तो जितना लिगेंड्स होगा उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, लिगेंड्स लॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। फिर से सुनिए, लिगेंड लॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, जिसका मैकेनिज्म आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसी को तो आगे पढ़ना है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो एक लिगेंड्स एक लॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को। तो अब ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका, 6 सनाइड है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर मींस क्या? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो जाएगा? यहाँ 6 हो जाएंगे। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कॉम्प्लेक्स बनाने में इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो आयरन का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए। तो 26 + 12 - 2, 26 + 12 - 2 कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ कितना 10 बचेगा? ये 26 36 होगा। तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। आप कहेंगे सर ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कैसे आपने लिखा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपने कैसे लिखा? तो जब भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो जेनॉन, ये क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होते हैं। इनर्ट गैस को कभी मत भूलिए। इनर्ट गैस क्या सब होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। देखिए 2, 10, 18, 36, यहाँ देखिए क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होते हैं, जेनॉन 54, रेडॉन 86। तो बेसिक चीज़ें हैं, केमिकल बॉन्डिंग बहुत बार पढ़े होंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को यहाँ आप लिखिए। दूसरा एग्जांपल और बताते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से आप इसका फेयर कीजिए, तभी आगे समझ में आएगा आपको।
इसी आयरन का एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बताना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत होती है। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना। नहीं कुछ मालूम तो X मान लीजिए। 6 सनाइड है तो -6 चार्ज होगा इस पे, और ये फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, +1 होता है, 3 पोटेशियम का +3 हो जाएंगे, टोटल चार्ज कंपाउंड पे 0 होता है। तो X का वैल्यू कितना पुट करें कि 0 हो जाए, तो +3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, +3 यहाँ है, +3 -6 0 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएंगे, +3। ना ही कुछ मालूम तो ऐसा लिख लीजिए, +3 + x -6 = 0। तो x का वैल्यू कितने, +3 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बताना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर Z और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर या 2 इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एटॉमिक नंबर आयरन का जानते हैं 26 होता है, प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएंगे, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लिगेंड्स के पास लॉन पेयर होते हैं और ये सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं। तो जितना लॉन पेयर डोनेट करेंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा और उतना इलेक्ट्रॉन्स आयरन के पास आ जाते हैं। तो 2 इंटू 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो ये आयरन के पास 12 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, और आयन फॉर्मेशन में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो जाएगा। 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो कितना हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 36। ये कितना हो गया, ये 35 हो जाएंगे, देख लीजिए। तो ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे, ये आयरन का अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों होगा ऐसा, तो पहले जो था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा था, इनर्ट गैस क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के बराबर था। अभी 35 आया, कम आ गया, मीन्स क्या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इससे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स K4 वाला होगा, K4FeCN6 होगा। एक और देख लीजिए, हम कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉपर CuH2O4, कॉपर का कॉम्प्लेक्स है ये। 4 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड्स है और एक क्लोरीन यहाँ दे देते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। सबसे पहले नहीं जानते हैं, X मान लेंगे। वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज हो जाएंगे कंप्लीट वाटर पे, और एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होते हैं। तो टोटल चार्ज 0 करना है, तो X का वैल्यू कितना पुट करेंगे आप बताइए, +1। ये +1 -1 0 हो जाएगा, तो ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका कॉपर का। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। कॉपर का एटॉमिक नंबर बताइए, 29 होते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 2 इंटू 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर -1 कितना हो जाएगा देखिए, 29 + 8, 29 + 8 37 -1 36। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के बराबर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी का एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, इसी का एक दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। इसी का दूसरा कॉम्प्लेक्स कॉपर का ही इस टाइप से, CuH2O4 और इस पर SO4 सल्फेट आयन ले लिए। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर केवल चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर X 0, और ये एक सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, सल्फेट आयन आप जानते हैं, 0 चार्ज टोटल। तो इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +2 हो जाएंगे। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, -2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 35, और ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये कॉपर का अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कॉपर का अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि इनर्ट गैस के बराबर एटॉमिक नंबर नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको होमवर्क हम दिए हुए हैं, होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल अच्छे से लिखना आपको। सबसे पहले इसमें ज़रूरत क्या है, देखिए ज़रूरत आपको पड़ेगा निकेल का, यहाँ एटॉमिक नंबर का 28 होते हैं, यहाँ ज़रूरत पड़ेगा निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होते हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होते हैं,
जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होते हैं, ये सब याद रखिए आप। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होते हैं। यहाँ सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 47 होते हैं। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होते हैं, याद है आपको? प्लेटिनम 78 होता है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होते हैं। दूसरा चीज आपको जरूरत पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर का। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो जाएंगे? +2। हम बिल्कुल हिंट दे रहे हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ये 0, ये भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 कंपाउंड है और इस पे -3, तो इस पे +3 चार्ज आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपको हिंट दे रहे हैं। यहाँ ये +2, ये -4, तो इस पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। इस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 0, ये -3, तो इस पे आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर। इस पे कितना आएगा? 2 प्लस ये के हो जाएगा, ये इसको सही कर लीजिएगा, के हो जाएगा ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएंगे। इस पे कितना? ये 0 और ये -2, तो ये हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इस पे कितना? ये 0 -4, तो ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके लिए होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।